सरकार एक नया बिल लेकर के आई है जिसमें अब अगर किसी भी इलेक्शन कमिश्नर की नियुक्ति होगी तो उसमें सीजीआई नहीं होगी। सीजीआई यानी चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया की तरफ से कोई नुमाइंदा नहीं होगा। ये कहा गया था पहले, सुप्रीम कोर्ट ने 2 मार्च 2023 को एक ऑर्डर दिया था कि इसके अंदर प्रधानमंत्री, अपोजिशन लीडर यानी जो लीडर ऑफ अपोजिशन एक वो होंगे और तीसरा चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया होंगे, 3 लोग होंगे। लेकिन अब इस कमेटी से चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को हटाया जा रहा है और विपक्ष इस बात से नाराज़ है। हमारे साथ जस्टिस हसनैन मसूदी साहब हैं, नेशनल कॉन्फ्रेंस है, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हैं। सर, जो गवर्नमेंट ने कल राज्यसभा में बिल पेश किया अर्जुन राम मेघवाल ने, अब उसमें से चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को हटाया जा रहा है। एक प्रधानमंत्री होंगे, प्रधानमंत्री जिस कैबिनेट मंत्री को नियुक्त करेंगे दूसरे वो होंगे और तीसरे अपोजिशन लीडर होंगे, जो सबसे बड़ी पार्टी होगी उसके नेता होंगे। तो आप मानते हैं कि ये नियुक्ति बिल्कुल साफ़ सुथरी हो पाएगी? देखिए, बात ये है कि अब जैसे आप जानते हैं, आपके नाज़रीन जानते हैं, ये हमारा एक जमहूरी मुल्क है और इस जमहूरी मुल्क में इलेक्शन कमीशन का एक की रोल है, क्योंकि हर एक चीज़ है कि आवाम की राय होनी चाहिए हर चीज़ में शामिल, और आवाम की मुंतखब सरकार होनी चाहिए। उनके जो बिलवासा तौर पर उनके जो पार्लियामेंटेरियंस या रियासतों में जो भी उनके जो असम्बलीज़ हैं, तो ये तो ताना बाना है जमहूरियत का। और जमहूरियत में जो रोल है चीफ इस इलेक्शन कमीशन का, वो कलीदी रोल है, की रोल है। और यहाँ पर जो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया की इसमें शमूलियत थी या मुजवज़ा शमूलियत थी, तो उससे क्या होता है, एक बिल्कुल ट्रांसपेरेंसी में हो जाती, एक बिल्कुल साफ़ सुथरा एक जो उनकी नियुक्ति जो होती है चीफ इलेक्शन कमिश्नर की या इलेक्शन कमिश्नर्स की, उनकी नियुक्ति वो साफ़ सुथरी होती और आवाम का एतमाद बढ़ जाता। एक क्रेडिबल इंस्टीट्यूशन था कि जैसे मैंने आपको कहा कलीदी रोल है। जैसे अभी जम्मू कश्मीर की बात देखें, किसने इलेक्शन करना है, कहते हैं कि इलेक्शन कमीशन को करता है, वो कब करेगा उसकी है। अगर वो बिल्कुल इंडिपेंडेंटली कहे, उन्होंने ये एतराफ़ भी किया कि एक वैक्यूम है, लेकिन फिर भी नहीं हो रहा है। ये चाहिए कि हमारी जमहूरियत के को फलने फूलने के लिए, इसको ग्रो करने के लिए, हम कहते हैं कि मदर ऑफ डेमोक्रेसी है, तो उसमें जो हमारे इंस्टीट्यूशंस हैं उनकी रिस्पेक्ट होनी चाहिए। और इस इंस्टीट्यूशन में अगर चीफ जस्टिस की शमूलियत होती तो और भी ज़्यादा एतबारियत हो जाती। तो एतबारियत से कहीं ना कहीं पर वो मुतासिर हो रही है इस जो तजवीज़ है। और मुझे ये उम्मीद है कि लोकसभा में, इस राज्यसभा में इस पर बहस होगी और जो मेंबरान हैं वो इसकी मुखालफत करेंगे और इसरार करेंगे चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया होनी चाहिए, जो कि हमारे मुल्क की जो न्याय प्रणाली है, जो हमारा जस्टिस डिलीवरी सिस्टम है, उसके बिल्कुल ऊपर बैठे। सबसे यहाँ पर सवाल ये उठता है कि सरकार बहुत आसानी से इस बिल को पास करा लेगी, क्योंकि दिल्ली ऑर्डिनेंस पास कराया है गवर्नमेंट ने, तो सरकार के लिए तो कोई बड़ी बात है नहीं, तो सरकार तो इसे बहुत आसानी से पास करा लेगी और आज आखिरी दिन भी है। देखिए, वो सही बात आपकी है कि उनके जो नंबर्स हैं उनकी तरफ है, लेकिन जो इसके बारे में जो इख्तिलाफात हैं, जो इसके एतराज़ात हैं, वो भी मजबूत हैं। वो क्या करें, नंबर गेम क्या करें, उससे क्या फ़ैसले हों, लेकिन ये तो रहेगा, ये तो हिस्ट्री का एक हिस्सा रहेगा। किस तरह राज्यसभा में इसकी मुखालफत की गई है, किस तरह जिस ऐवान में भी आया इसकी मुखालफत कर गई, और इस बुनियाद पर मुखालफत की गई कि ये जमहूरियत के लिए सही कदम नहीं है। जमहूरियत की जो इर्तिका जमहूरियत का है। देखिए, जब हम बार बार कहते हैं कि देखिए हम कहते हैं कि जमहूरियत का रक्स इलेक्शन को, और इलेक्शन कौन कराता है, इलेक्शन कमीशन। और ये होना चाहिए कि इसको मजबूत से मजबूत तर और बिल्कुल ट्रांसपेरेंसी हो इसके सारे मामलात में। तो ये इंश्योर करने के लिए चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया का अगर तजवीज़ थी वो तो अच्छी थी, उससे ज़्यादा एतबार बढ़ जाती। जहाँ तक जम्मू कश्मीर के चुनाव का सवाल है, असेंबली इलेक्शन जम्मू कश्मीर में होनी, लेकिन अगर उससे पहले बिल पास हो जाता है तो फिर वहाँ की नियुक्तियों पर भी यहीं का इससे तो मुतासिर होगा ना। अब ये है कि होम मिनिस्ट्री कह रही है, अभी दिन में 10 बार कहा जा रहा है कि जम्मू कश्मीर में नॉर्मलसी है, 1 करोड़ 1.5 करोड़ के करीब टूरिस्ट गए, हर चीज़ ठीक है, हर तरफ खुशी है, नया कश्मीर है। लेकिन साथ ही इलेक्शन नहीं। इलेक्शन कमीशन खुद कह रहा है कि वैक्यूम है। हम गए इलेक्शन कमीशन से मिलने के लिए, इलेक्शन कमीशन में हमने रिटर्न एक अर्जदाश्त दी कि इलेक्शन क्यों नहीं हो रही है। देखिए, आप हमारे प्राइम मिनिस्टर पेरिस में कहते हैं कि जो सिक्योरिटी काउंसिल है उसका कोई अधिकार नहीं है दुनिया के मामलों में बात करने का, जबकि एक सबसे बड़ी जमहूरियत उसके साथ नहीं है, उसका हिस्सा नहीं है, मतलब परमानेंट मेंबर नहीं है। लेकिन अगर हम सवाल कहें कि आप कहते हैं कि सबसे बड़ी जमहूरियत है, लेकिन कैसे सबसे बड़ी जमहूरियत है जबकि 1.5 करोड़ लोग एक असेंबली के बगैर है पिछले 8 साल से। तो ये तो कहीं ना कहीं इसमें जो तजाद है ना, देखिए ये एक कंट्राडिक्शन है। तो जब ये अब इलेक्शन कमीशन की बात आई, इस वक्त हम इलेक्शन कमीशन से ये गुजारिश कर देते आप इलेक्शन कीजिए, और हर एक माहौल बना हुआ है, उनका खुद का एतराफ़ है, वैक्यूम है, खला है, लेकिन फिर भी नहीं हो रहे हैं। और सही आपका इशारा सही है कि जब हम
अब इसमें अगर वो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया नहीं उनके ज़रिए बनाया उनकी तश्कील में उनका रोल नहीं रहेगा तो और भी फिर देखिए आपत्तियाँ होगी, एतराज़ात होंगे, क्वेश्चन मार्क्स होंगे, सवाल निशाना होंगे। तो बेहतर रहेगा सरकार के लिए कि सरकार इसको इस दिशा में न जाए। क्या आप मानते हैं कि अगर इस तरह से एक बड़ा बिल पास हो जाता है तो क्लीन इलेक्शन हो पाएगा? देखिए क्या होगा और क्या न होने का अंदेशा होगा। देखिए अंदेशे भी अपनी जगह पर अहमियत रखते हैं। मुमकिन है कि बिल्कुल क्लीन हो, लेकिन जो अंदेशे हैं ना क्योंकि हम कहते हैं कि सिर्फ दिखना, ये सिर्फ करना होना, भरोसा नहीं कर पा रहे हैं आप लोग। ये सिर्फ दिखना ना, ये सिर्फ होना नहीं चाहिए कोई इम्पार्शल है, ये दिखना भी चाहिए। अगर आप कोई ऐसा कदम करते हैं जिससे ये लगेगा कि नहीं आप इसके इम्पार्शल न होने का प्रयास हो रहा है, तो उससे है कि अगर फिर वाक़ई इलेक्शन कमीशन गैर जानिबदार भी हो, इम्पार्शल भी हो, लेकिन जो अंदेशे हैं ना, अंदेशे अपनी जगह पर हैं कि ये जैसे मैंने कहा कि ये सिर्फ होना नहीं चाहिए बल्कि दिखना भी चाहिए कि नहीं। जी जी, शुक्रिया बातचीत करने के लिए। यानी साफ ये कहना है कि सरकार को, इलेक्शन कमीशन को साफ सुथरा दिखना भी ज़रूरी है, इसलिए पब्लिक का भरोसा उस पर बना रहेगा। सहयोगी साजिद के साथ ताबिश कमाल, दिल्ली।